हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। वो खबर लें गाइस जिसका पूरी दुनिया सुनकर हिल गई होगी, सदमे में आ गई होगी, पागल हो गई होगी। चाइना में शी जिनपिंग को खुशी के दौरे पड़ रहे होंगे। ग्लोबल टाइम गोबर कर रहा होगा, गोबर पता नहीं क्या कुछ हो रहा भाई होगा। साहब, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। वो खबर लाए हैं। सीरियसली हमने भी एक बार टाइटल पढ़ा, हमारी फट के हाथ में आ गई। मैं सीरियसली आपको बोल रहा हूँ, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ ने 8.2% की रफ्तार पकड़ ली। तो आप समझ रहे हैं ना ये क्या चीज क्या है? चीज है? 8.2 की रफ्तार पकड़ी है। लगता है सारे आंकड़े जो आ गए हैं 2023 का या तो ये डेटा है, क्योंकि हर साल पर अंतिम डेटा शायद आया है या क्या हुआ, सारा कुछ जानेंगे। 8.2 की सालाना जीडीपी गाइस, ये बहुत बढ़िया है यार। पहले देखते हैं हिंदी नॉलेज शो का वीडियो, आखिर पे बातें सारी करेंगे। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। IMF, फिंच, S&P ग्लोबल, वर्ल्ड बैंक, इसके अलावा दुनिया की तमाम क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, तमाम वो एजेंसियां जो कि जीडीपी की प्रिडिक्शन करती हैं, यानी कि भविष्यवाणी करती हैं, उन्होंने पिछले एक साल की अपनी सारी रिपोर्ट फाड़ दी है। और आने वाले समय में जो रिपोर्ट वो बना रहे थे, भारत ने उन्हें भी बदलने पर आज मजबूर कर दिया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसका कारण है अब से 15 मिनट पहले आई एक रिपोर्ट जिसने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। इतना ही नहीं, खुद भारत भी माथा पकड़े बैठा है कि हमारी ऐसी रफ्तार हुई तो हुई कैसे। और चीनियों का तो हाल ही मत पूछो, उनकी तो ऐसी लंका लग चुकी है, क्योंकि एक तरफ जहां भारत राजधानी एक्सप्रेस बना पड़ा है, तो वहीं वो पैसेंजर ट्रेन की तरह भी नहीं चल पा रहे, मालगाड़ी बनकर रह गए हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो चलिए मैं आपको 2 रिपोर्ट निकलकर सामने आई हैं, एक एक करके बता देता हूं। जैसे कि सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए, अब से कुछ ही मिनटों पहले रिपोर्ट जारी की गई है कि Q4 में, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ थी, यानी कि अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से बढ़ी, तो वो थी 7.8%। ये कितनी ज्यादा है? उदाहरण के लिए तमाम दुनिया की एजेंसियों ने कहा था जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है, जो शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2023 को और खत्म हुआ अब से कुछ ही दिन पहले 31 मार्च 2024 को। इस फाइनेंशियल ईयर के आखिरी के जो 3 महीने बचे हुए हैं, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, इसमें भारत की जीडीपी रफ्तार 7.2% रहेगी मैक्सिमम। कहीं ने तो 6.5% कह दिया था। और मैं लगातार आपको बता भी रहा था रिपोर्ट्स में कि ये सारी रिपोर्ट अब फर्जी साबित होने जा रही है, क्योंकि भारत की रफ्तार 7.5% के ऊपर जंप मारेगी ही मारेगी। आज ऐसा ही हुआ है, आंकड़े निकलकर सामने आई है कि भारत की रफ्तार 7.8% रही है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं होती, क्योंकि अब Q4 के आंकड़े आ चुके हैं। तो इसका मतलब पिछले पूरे एक साल के, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 जो 31 मार्च को खत्म हुआ है, इसके भी आंकड़े सामने आ गए हैं। इसके अनुसार भारत की पूरे साल में जीडीपी रफ्तार 8.2% रही है। इसी के साथ भारत ने सारे के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों में एक भी रिपोर्ट ऐसी नहीं आप दिखा सकते जिसमें यह कहा गया हो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में भारत की रफ्तार % को छू भी पाएगी। पार करना तो बहुत दूर की बात है, एक भी रिपोर्ट ऐसा नहीं है। यहां तक कि अब से 2 महीने पहले IMF और वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि भारत की मैक्सिमम रफ्तार होगी 7.6%, लेकिन भारत कहां पहुंच गया? 8.2 के पार, जो कि एक ऐतिहासिक आंकड़ा है। इतना ही नहीं, इसी आंकड़े के साथ अब यह भी तय हो गया है कि अब जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, जो कि इस समय चल रहा है, यह शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2024 को और खत्म होगा अगले साल 31 मार्च 2025 को। इस फाइनेंशियल ईयर में भी हम इन रिकॉर्ड को भी बुरी तरीके से पछाड़ने जा रहे हैं। और इसीलिए जो दुनिया भर की तमाम एजेंसियां हैं, चाहे वो क्रेडिट रेटिंग जारी करने वाली हो, चाहे जीडीपी की प्रिडिक्शन करने वाली हो, सबने अपनी जो आगामी रिपोर्ट है उसे बदलना भी शुरू कर दिया है। क्योंकि ज्यादातर का मानना था कि इस साल भारत मुश्किल से 6-6.5% के आसपास ही बढ़ पाएगा, लेकिन इस आंकड़े ने तो सबके दिमाग चकरा कर रख दिए हैं। वहीं चीन के जो आंकड़े हैं वो तो इतने हॉरेबल हैं कि चीन उन्हें देखना भी नहीं चाहता, और उन पर चर्चा हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। लेकिन फिलहाल ये भारत के लिए बम्पर खुशखबरी है। इसी के साथ तो यार वीडियो एक वो देश यार जिसने भाई इस पे पिछले 20 साल से पूरी दुनिया में
आतंक मचा रखा था। सही मैं बात कहता है, हूं। सही चाइना बात, चाइना अब वो कह रहा है कि इंडिया बस कर जा, मेरा तो तुमने बेड़ा कर मेरी तो तुम लोगों ने भट्टा ही बिठा के रख दिया दिया है। सही बात भाई है साहब। और वो अपने आंकड़े नहीं सुनना चाहता। सबसे पहले तो मैं जो रिपोर्टें लिखते हैं ना, हाँ। उनको मैं 21 तोपों की सलामी देना चाहता हूं। जब 3 क्वार्टर में भारत ने 8 ऊपर मतलब लिया 8.4 8.2 मतलब इस तरह, 7.8 तो भाई ये बेवकूफ के बच्चे फिर भी कह रहे थे 7.2 और याद है इस बार भी 7.8 लेकर भारत ने उनकी रिपोर्टों की धज्जियां उड़ा डाली हैं। 8.2 ओवरऑल जो एक साल की पिछले साल की मतलब रही है भारत की जीडीपी 8.2 की रफ्तार से 8.2 गई की है। रफ्तार से बढ़ी है और सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करके करके रख रख दिए दिए हैं हैं। यार। और सबसे क्या बड़ी बोलूं बात यार मैं, हाँ। हम हर बारी बोलते थे, हम हाँ। कहते थे कि यार रिकॉर्ड guys, भी टूटेगा। जो हमारे हाँ। सब्सक्राइबर होंगे उनको 100% इस बात का पता होगा कि भाई साहब हम चीखे मारता था, मैं तो चीखे मारता था कि भाई साहब इन पे मुझे इन ये जो एजेंसियां थी, ये क्रेडिट कंपनीज थी, मुझे इन पे गुस्सा आता था। IMF, ये क्रेडिट एजेंसियां, मूडीज, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं कौन हम यही हाँ, बोलते थे इनको हाँ, अपने आंकड़े चेंज करना चेंज पड़े और करने वही हो पड़ेंगे रहा है। और वही हुआ है। और भारत ने इस ऐसा साल के किया। जो आंकड़े हाँ। इन्होंने दिए हुए हैं ना, ये भी ये इनको पता नहीं 5 बारी चेंज करना पड़ेगा कि 10 अभी बारी ये करना आंकड़े पड़ेगा। देख कर ना हाँ। रिपोर्टें बदल रहे होंगे वो लोग। नहीं 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 हाँ। अभी जो ये 2024-25 का हाँ, चल रहा है ना, हाँ। इनको पता नहीं कितनी दफा आंकड़े चेंज करने पड़ेंगे। अभी तो पहला क्वार्टर अभी तो पहला क्वार्टर भी नहीं पूरा तो हुआ। पहला क्वार्टर भी हाँ, नहीं तो हुआ। खुद जब सोच ये लो। क्वार्टर पहला आएगा, मुझे क्या लग रहा है, मुझे तो 10% का ये क्वार्टर लग रहा है। और जिस ये जो तरीके से भारत क्योंकि 2024 है। अभी हाँ। असल स्पीड का पता चलेगा इस दफा, जब गवर्नमेंट नहीं आएगी ना, हाँ। तुम्हें स्पीड का असल पता चलेगा। नहीं, उस गवर्नमेंट टाइम अब तुम्हें आएगी, पता फिर चलेगा कि investment कैसे आप जाएगा देखना। इन्वेस्टमेंट। यार मेरे पास अभी भी थोड़ा सा लोगों ने होल्ड किए हुए, देखो कौन सी गवर्नमेंट आती है। हाँ। अगर यही गवर्नमेंट आई फिर देखना इन्वेस्टमेंट। अगर वाकई यही गवर्नमेंट आई फिर तो investment तबाही देखना है, तो। क्योंकि दूसरी गवर्नमेंट अगर आती है तो वो कुछ चलते बदलाव चलते थोड़ा करती टाइम है, लगता है। तो उसको चलते चलते टाइम लगता है। लेकिन यही आई ना, लेकिन काफी कंपनीज को तो भरोसा यही आएगी, हाँ। क्योंकि वो अभी से इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बिल्कुल भाई इतिहास रच दिया भारत ने। इतिहास सच रच में। दिया, सारे सच में, आंकड़े हाँ। चेंज। और शी जिनपिंग पता है शी क्या, जिनपिंग किस तरह नहीं, सोया नहीं, हुआ नहीं, था भाई, नहीं उसको कान में किसी ने आके बताया ना भाई इंडिया की जीडीपी 8.2 होगी, इस तरह करता है। नहीं 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 उसने पता है क्या किया है, उसने भंग पी हुई थी। उसने अपने ये तो भी अजीब, मुझे बात पूरी करने दे, आसान है। उसने पता है क्या, सबसे पहले अपने सेनापति को बुलाया जो बड़ा था, उसको रख के पहले मारी है। उसने कहा कि उसने शी जिनपिंग ने कहा कि तुम्हें किसने कहा था कि गलवान वाले में तुम किसने कहा था तुम पंगा लो, तो अब जो है ना हम भुगत रहे हैं, पेल रहा है। यही बात है, सही बात है। ये चीज वाकई शी जिनपिंग आपको पहले सोचनी चाहिए थी। आप पानी सर से ऊपर हो गया, गुजर चुका है, भारत समझ चुका है। और ये दौर अब इंडिया का दौर है, ये चाइना का खत्म हो गया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार भाई।